केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का उद्घाटन डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के द्वारा किया गया। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का विधिवत उद्घाटन बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, भू राजस्व मंत्री और भागलपुर जिला के प्रभारी मंत्री रामसूरत राय, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी, उद्योग मंत्री शेख शाहनवाज हुसैन, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद सहित बांका सांसद गिरिधारी यादव, भागलपुर सांसद अजय मंडल, सुल्तानगंज विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, पिरपेटी विधायक ललन पासवान, कहलगांव विधायक पवन यादव, तारापुर विधायक राजीव सिंह सहित आगंतुक अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने उद्घाटन समारोह में आए अतिथियों का स्वागत करते हुए जिला प्रशासन के द्वारा कांवरिया श्रद्धालुओं के लिए किए गए कार्यों को विस्तार पूर्वक बताया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सभी कांवरियों श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए मंत्री ने कहा कि 2 वर्षों के बाद फिर से एक बार भोलेनाथ की कृपा से कांवड़ यात्रा प्रारंभ हो रहा है। मंगल पांडे ने स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कांवड़ियों के लिए बिहार क्षेत्र में कुल 48 अस्थायी स्वास्थ्य कैंप लगाए जाने की बात करते हुए स्वास्थ्य शिविर में जीवन रक्षक दवाएं और एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की बात भी कही। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोरोना गाइडलाइन का पालन किए जाने की बात करते हुए कोरोना से बचाव को लेकर टीका लिए जाने की अपील भी की। वहीं सुल्तानगंज विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल के श्रावणी मेले को राष्ट्रीय मेला घोषित किए जाने की मांग उप मुख्यमंत्री से की। वहीं बांका सांसद गिरधारी यादव ने नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री काल में कांवड़िया श्रद्धालुओं के लिए लगातार सुविधाओं में वृद्धि किए जाने की बात कही। भागलपुर सांसद अजय मंडल ने सरकार से सावन के साथ भादो महीना में भी कांवड़िया श्रद्धालुओं को सारी सुविधाएं प्रदान किए जाने की मांग की। वहीं पंचायती राज्य मंत्री सम्राट चौधरी ने सुल्तानगंज से बाबा धाम तक लगने वाले कांवड़ मेला को दुनिया का सबसे बड़ा सोशलिज्म करार किया। इस दौरान पंचायती राज मंत्री ने उप मुख्यमंत्री से एचगेबीनाथ गंगा तट से सुल्तानगंज रेलवे पुल तक ओवरब्रिज बनाए जाने की मांग की। साथ ही पथ निर्माण मंत्री से अगवानी पुल के निर्माण कार्य में तेजी लाने की बात भी कही। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने सभी कांवड़िया श्रद्धालुओं और अतिथियों को सावन माह की बधाई देते हुए पथ निर्माण विभाग के द्वारा कांवड़िया श्रद्धालुओं के लिए सावन और भादो महीने में बेहतर व्यवस्था किए जाने की बात कही। साथ ही नितिन नवीन ने 2023 के सावन मेले से पूर्व अगवानी पुल चालू किए जाने की बात करते हुए सुल्तानगंज बाजार पहुंचने पर कांवड़ियों श्रद्धालुओं को जाम से होने वाले परेशानियों को देखते हुए जल्द से जल्द ओवरब्रिज बनाए जाने की बात भी कही। वहीं पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने कहा कि बाबा भोलेनाथ की कृपा से वे पर्यटन मंत्री बने और पर्यटन विभाग के द्वारा कांवड़ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से श्रद्धालुओं को आने जाने ठहरने सहित सभी सुविधाएं दिए जाने के स्थल की जानकारी मिल सकेगी। वहीं उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने श्रावणी मेला से राज्य सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की जमकर सराहना करते हुए श्रावणी मेले को जल्द से जल्द राष्ट्रीय मेला बिहार और केंद्रीय मेला के द्वारा कराए जाने की बात कही। वहीं इशारों में ही शाहनवाज हुसैन ने भागलपुर से जल्द ही हवाई उड़ान उड़ाए जाने की बात भी कही। भू राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने अजगेबीनाथ धाम को महत्वपूर्ण करार देते हुए उप मुख्यमंत्री से सुल्तानगंज का नाम अजगेबीनाथ धाम रखने की मांग की। इस दौरान मंत्री ने श्रावणी मेले को लेकर उनके विभाग के द्वारा 1,65,00,000 रुपए एडवांस दिए जाने की बात की। साथ ही रामसूरत राय ने श्रावणी मेले को जल्द से जल्द राजकीय मेला से राष्ट्रीय मेला घोषित कराए जाने को लेकर पहल किए जाने की बात कही। वहीं उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कोरोना संक्रमण के 2 वर्षों के बाद शुरू हुए कांवड़ यात्रा के लिए लोगों को बधाई देते हुए इस यात्रा को जात पात और ऊंच नीच से ऊपर बताया। तारकिशोर प्रसाद ने गंगा नदी को निर्मल और अविरल बनाए जाने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों की जमकर सराहना की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कांवड़ियों यात्रियों के लिए सभी विभागों के द्वारा किए गए कार्यों को विस्तार पूर्वक बताया। लोगों तक कैसे पहुँचाए, इसके लिए हमने एक ऐप, मोबाइल ऐप बनाया, विकसित किए हैं। आपको मोबाइल ऐप में आप जाइएगा और कांवड़िया पथ की जानकारी लीजिएगा। हर चीज की जानकारी दी गई है और कोई आपदा विपदा हो गया, कोई घटना दुर्घटना हो गई,
किसी प्रकार की आपकी आवश्यकता है, आपको ठहरने की व्यवस्था है, इस सारी व्यवस्थाओं पर हम लोगों ने काम किया है। और सरकार ने स्वदेश योजना के माध्यम से केंद्र ने दिया है वो 40 करोड़ रुपया को हम लोगों ने कंवरिया पथ में धर्मशाला से लेके पानी पिलाने तक की व्यवस्था की। और ऐप में आपको पता चलेगा कि भागलपुर में कौन सी सुविधा कहाँ है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, और हमारे पर्यटन विभाग के पदाधिकारी भी वहां है, उनका भी नंबर इंगित है। उसी तरह आप बढ़िएगा आगे तो आपका मुंगेर का एरिया पड़ेगा, उनका भी आप ऐप में देख लीजिएगा। जो हम सबका सपना था वो पूरा हो रहा है, उसको करने के लिए उस पर चलकर यहाँ आएंगे। जो कठिनाइयाँ हैं थोड़ी थोड़ी, वो सब कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी। और क्या सुविधा दी जा सकती है वो सुविधा यहाँ पर दी जाएगी। ये तो हम सबका सौभाग्य है कि बाबा अजगैबीनाथ के मंदिर से यहाँ जल लेकर उत्तर वाहिनी गंगा जो यहाँ भी बहती है, बनारस के बाद सबसे ज़्यादा उत्तर वाहिनी गंगा इसी इलाके में बहती है। यहाँ के बाद कहलगांव के इलाके में भी उत्तर वाहिनी गंगा बहती है। और ये इलाका पूरा है जहाँ पे डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री रहते और एनडीए की सरकार में हम सब ने मेहनत करके यहाँ के लोगों की उम्मीद को पूरा किया है। में जो पहचान मिलनी चाहिए थी सुल्तानगंज से, उससे आज भी ये उपेक्षित है। नमो गंगे के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री की योजना है, डिप्टी सीएम ने यहाँ कराइए रहे हैं। हम लोग अपने पर्यटकीय सुविधा के अनुसार से यहाँ के कंवरियों को सारा सुविधा यहाँ से लेकर और देवघर तक जो सो दे ही रहे हैं। इसी कंवरिया लोगों के लिए यहाँ के सुविधा के लिए ऐप भी हमने, हमारे सेक्रेटरी साहब ने, हमारे एमडी साहब ने बनाया है, जो कल हमने उसका उद्घाटन भी किया और बाज़ार में भी चला गया कि भाई ये ऐप से जो भी असुविधा हो, किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो ऐप से इस नंबरों पर बात कर सकते हैं। प्रत्येक सेंटरों पर हमारे पदाधिकारी बैठे हुए हैं, फ़ोन नंबर भी है, उसमें सारी सुविधाएं उसको मुहैया हो रही है। ये सारी व्यवस्थाएं पर्यटकों के लिए ही किया जा रहा है। एक महीना नहीं, साल भर लोग आ सके सुल्तानगंज, ऐसी कोई व्यवस्था की जा रही है पर्यटन के लिए? यदि उस तरह की बात आएगी तो उसके लिए भी हम लोग विचार करेंगे। और इस पर हावड़े और कलकत्ता के लोग जो है पूंजीपति नहीं तो साल भर में एक महीना, सावन महीना, वो देवों का देव महादेव का हर जगह जहाँ जहाँ मंदिर है सब जगह जो है सावन में पूजा होता है। आप भी जानते हैं, सभी लोग सावन में आते भी हैं। और वो तो भगवान का दरबार है, 24 घंटा खुला रहता है। जब आप जहाँ जाना चाहे जा सकते हैं, उतना असुविधा नहीं होती है जितना इसमें बहुत से लोग आते हैं। इसमें जानते हैं अपना, एक महीना के सावन मेला में 80 लाख लोग पहुँचता है चारों तरफ से आकर। अब जहाँ 80 लाख की व्यवस्था करना और जहाँ 10,000 20,000 लोगों का एक दिन जाना बहुत आसान बात है। उस तरह की व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी तो पर्यटन विभाग इसमें भी काम करेगा। तो आज हमारे लिए बहुत खुशी और प्रसन्नता की बात है कि श्रावणी मेला का आज यहाँ उद्घाटन हो रहा है। मैं आज के इस अवसर पर अपनी ओर से इस मेले के उद्घाटन के माध्यम से राज्य की संपूर्ण जनता को इस सावन माह की शुभकामनाएं देता हूँ। श्रावणी महोत्सव का जो शुभारंभ हो रहा है, उस अवसर पर सभी को अपनी ओर से बधाइयां देता हूँ। और लाखों लाख की संख्या में जो हमारे श्रद्धालु शिव भक्त कल से आना शुरू किए हैं और सावन महीने के अंत तक आएंगे, ऐसे सभी शिव भक्तों का जो देश के कोने कोने से आते हैं, अलग अलग राज्यों से आते हैं, ऐसे सभी शिव भक्तों का इस श्रावणी महोत्सव के उद्घाटन के अवसर पर उन सभी आने वाले लोगों का भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज मैं सुबह बांका आया और बांका के रास्ते से यहाँ भागलपुर पहुंचा। मुझे आज देख के बहुत प्रसन्नता हुई रास्ते में कि 2 वर्ष के कोरोना के काल के बाद इस मेले का आयोजन किया गया और 2 वर्षों के बाद शिव भक्तों को वो अवसर मिला है जब इस सुल्तानगंज के पावन गंगा के तट से गंगा जल को ले जाकर बाबा धाम में भगवान शिव के ऊपर जलाभिषेक करने का अवसर मिला। 2 साल कोरोना के कारण यह अवसर हम सब लोगों से टूट गया था और हम सब लोग ऐसा नहीं कर पा रहे। लेकिन देवों के देव महादेव के पूजा का
ये अवसर हम सब लोगों को एक बार फिर से इस रूप में प्राप्त हुआ है जब हम 105 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण करके इस गंगा जल को महादेव के ऊपर में देवघर में जलाभिषेक करने जाते हैं। आज हम सब लोग बहुत प्रसन्नता के साथ यहाँ इकट्ठे हुए हैं। यह माह भी बहुत महत्वपूर्ण है, श्रावण का माह किसान के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, खेती की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, ऋतु के भी दृष्टि से महत्वपूर्ण है यह मास। और भगवान शिव के बारे में कई कहानियां भी हैं कि कैसे वो देवघर तक पहुंचे और उनकी पूजा अर्चना क्यों की जाती है। कई सदियों से यह परंपरा जो चली आ रही है, उस परंपरा का निर्वाह हम सब लोग लगातार बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं। मित्रों, इस सारे आयोजन में राज्य सरकार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ऐतिहासिक धरती है और इसी धरती से मैं तो बार बार कहा, विधानसभा में भी इस चीज की चर्चा करते रहा हूं कि ये बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। ये दुनिया में इससे बड़ा सोशलिज्म दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता है साथियों। और एक तरफ की बोली सभी लोग यहां से लेकर 97 किलोमीटर तक लगातार बोल बम ही कहते हैं, दूसरा कुछ नहीं कहते, सिर्फ बोल बम। नाम भी बम, जाने वाला भी बम, और रास्ते में मिलने वाला उसका भी नाम बम ही होता है। और इससे बड़ा, इसलिए मैंने कहा कि दुनिया में कई जगह हम लोग पूजा करने जाते हैं, महीने भर इस तरह की पूजा हम लोग हरिद्वार से दिल्ली भी देखते हैं, हम लोग नासिक के भी मेला को देखते हैं, कोई 3 दिन का, कोई 10 दिन का, कोई 15 दिन का होता है। लेकिन ये ऐतिहासिक मेला पूरे 1 महीना, पूरे सावन मास चलता है। ये सिर्फ और सिर्फ सुल्तानगंज में होता है साथियों, पूरे दुनिया में कहीं नहीं होता। और ये बोल बम है, यहाँ बांग्लादेश से भी लोग आते हैं, नेपाल से भी आते हैं, और हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, वो भी बोल बम जाते हैं और बोल बम के माध्यम से भोलेनाथ की आराधना करने का काम करते हैं। इसलिए साथियों, ये तो उत्तर वाहिनी गंगा, जहां जिस तरह विश्वनाथ बाबा के चरणों को धोने का काम मैया गंगा कर रही है, उसी तरह इस सुल्तानगंज से जल उठाकर लगभग 100 किलोमीटर तक चलकर बैजनाथ धाम, जो आज के तारीख में झारखंड हो गया, हम लोगों से अलग हो गया। हम और गिरधारी जी यहाँ बैठे हैं और शाहनवाज जी, 3 आदमी जो हम लोग उस समय भी मंत्री, हम और शाहनवाज जी तो मंत्री थे 99 में, गिरधारी जी सांसद हम लोगों से पहले हो गए थे। तो हम लोग देखते आए क्या व्यवस्था थी और किस व्यवस्था को खड़ा कर रहे हैं। और पूरी व्यवस्था को खड़ा करने में बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी का विशेष योगदान है साथियों। आज यदि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है, हमको याद है 2014 में फरवरी में हम लोग आए थे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ और गंगा के उस पार इसी पुल का उद्घाटन शिलान्यास करने का काम किया था। और हमको नितिन जी हमारे भाई यहाँ बैठे हैं, हम इनसे आग्रह करना चाहते हैं, अगला सावन नहीं पार करे, अगले सावन में गंगा के इस पार और उस पार का आप देख रहे हैं कि हमने 21 करोड़ 71 लाख की लागत से 21 करोड़ 71 लाख की लागत से 125 मीटर लंबी गंगा रिवर फ्रंट का निर्माण हुआ है। उसमें ड्रेस चेंजिंग का भी है, शौचालय है और भी कई प्रकार की सुविधाएं उसमें दी गई है। साथ ही साथ उसमें 4 लकड़ी के द्वारा जो सनातन धर्म में मृत शरीर का संस्कार किया जाता है, उसकी व्यवस्था है। और इसके अलावे एसटीपी और उसमें जो शहर के नाले हैं, उन नालों को एसटीपी से जोड़ने के लिए 63 करोड़ 51 लाख की लागत से उसका भी निर्माण लगभग पूरा हुआ है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि अगस्त तक उसको पूर्ण रूप से हम उसे पूरा कर लेंगे। और इसके साथ सभी नालों को एसटीपी से जोड़ेंगे
और एसटीपी का भी हम ड्रेनेज इसमें करने जा रहे हैं और ट्रीटमेंट भी होगा और जो उसमें गंदा जल होगा उसको ट्रीटमेंट करके हम इरिगेशन के भी काम मिलेंगे। इतना ही नहीं, 7 आत्मनिर्भर बिहार के 7/2 के अंतर्गत 13 करोड़ की लागत से उसमें 4 लकड़ी द्वारा सौदागिरी एवं एक विद्युत सौदागिरी का निर्माण करने की हमने स्वीकृति दी है। निविदा की प्रक्रिया हो चुकी है, उसका भी निर्माण इसी तट पर होगा। कुल 8 लकड़ी द्वारा सौदागिरी का निर्माण होगा, एक विद्युत चालित सौदागिरी का निर्माण हो गया। 4 लकड़ी का तो पहले हो चुका है, 4 और होना है। और हम सब लगातार प्रयास कर रहे हैं कि गंगा की जो अविरलता है, गंगा की जो स्वच्छता है वो बनी रहे। गंगा हम सबों के लिए एकमात्र नदी नहीं है, गंगा हम सबों की माँ है, जीवनदायिनी है। और भारत और बिहार के विकास में और एक आध्यात्मिक जो चेतना है वो गंगा के द्वारा प्राप्त होता है, क्योंकि गंगा कहीं न कहीं शिव के जटा से भी जुड़ी हुई है। और इस शिव की आराधना के लिए आज हम सब इकट्ठे हैं। जो 1 महीने तक जो श्रावण मास का मेला चलेगा, उसमें रास्ते में सभी प्रकार की सुविधाएं हमारे कांवड़िया को मिले, इसके लिए हमारे सभी माननीय मंत्री आज मंच पर उपस्थित थे और लगातार विगत 1 सप्ताह से उनका लगातार दौरा चल रहा है। हमारे कांवड़िया भाई को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो। और बाबा बैजनाथ धाम की बाबा बैजनाथ धाम का महत्व तो शिव से है। अरे ठीक है भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो का ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।